अंधेरी रात, जंगल में सियार के रोने की आवाज आ रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आसमान में आधा चांद दिखाई दे रहा था और मैं जंगल से जा रहा था। हर जंगल के बीच एक सीमा होती है और उस सीमा के पार सिर्फ मौत नहीं, कुछ और भी होता है। मैं राघव हूं। लोग कहते हैं यहां लोग गायब हो जाते हैं। आज देखते हैं सच क्या है। गांव का छोटा सा घर, जहां दिए की रोशनी ने पूरे घर को उजाला दे रखा है। बेटा, रात होने से पहले वापस आ जाना। बेटा, ये कहानी नहीं, इस गांव की सीमा है जो कोई भी पार नहीं करता। आप भी इन कहानियों पे विश्वास करती हो? उसके बाद वो शुरू होता है जो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपनी माँ की बातों को याद करता हुआ जंगल से गुजर ही रहा था कि हवा रुक जाती है। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे होश फकता हो गए। जमीन पर अजीब पैरों के निशान थे जो मैंने पहली बार देखा था। ये निशान जमीन पर उल्टे पैर के थे। जब निशान सीधे ना हो, समझ जाओ कोई तुम्हें देख रहा है। तभी टॉर्च बंद हो जाती है और मैंने देखा एक पुराने पेड़ के बीच से आवाज आती है। सीमा तोड़ दी तुमने। कौन हो तुम? जो यहां आता है वो लौट के नहीं जाता। मैं अपने आप को गांव के बीच देखता हूं, लेकिन ये मेरा भ्रम था। तभी मुझे मेरी माँ देखती है, जो मेरे तरफ अपनी पीठ करके खड़ी थी, जैसे वो मुझे बुला रही हों। वापस आ जाओ बेटा। तभी अचानक वो मेरी ओर मुड़ी और मैंने देखा वो एक पिशाच में बदल गई। वापस आ जाओ बेटा। या यहीं रह जाओ। मैं भागने की कोशिश करता और पैर जमीन में धंस जाते हैं। अब तुम सीमा का हिस्सा हो। अगली सुबह होती ही सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ती है, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी राघव की माँ उसे ढूंढते हुए घर से बाहर निकलती है और राघव को आवाज लगाती है। अरे ओ राघव, कहाँ चला गया? पता नहीं सुबह सुबह। लेकिन जैसे ही राघव की माँ की नजर नीचे अपने पैर के जमीन पर जाती है, वो ये देखकर हक्का बक्का रह जाती है। उसे जमीन पर पैरों के छाप साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो एक ही ओर इशारा कर रहे थे। राघव की माँ समझ गई थी कि राघव अब कभी लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि वो पिशाच के छलावे का शिकार हो चुका है। उसने सीमा तोड़ दी। सीमा हर रात बढ़ती है। अगला नंबर किसका है? रात के बाद जंगल में मत जाना, क्योंकि वहां रास्ते नहीं, सीमा होती है। और अगर तुमने उसे तोड़ दिया तो तुम वापस नहीं आओगे।